शांति। मीठे मीठे से शिव पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। मीठे परमात्मा का रथ बनने वाली आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, व्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी का भी धन्यवाद करेंगे। संगम युग की अनमोल सुबह का धन्यवाद करेंगे। सेकंड सेकंड सफल करने का फरमान मिला हुआ है। इसका ध्यान रखेंगे। प्रभु जी की प्यारी सी मुरली का धन्यवाद करेंगे, जो हमें हर बात की समझ देती है, हम आत्माओं को मुक्त और जीवन मुक्त बनाती है। ऐसी संजीवनी बूटी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए आत्मा भाइयों के लिए भी समर्पित करेंगे, जो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति चारों तरफ फैले, आत्माओं में जागृति आए, आत्मा का बुद्धि का योग सत्य की तरफ लौटे, सबको प्रभु आकर्षण हो, सभी को विकारों से वैराग आ जाए। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक भी पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। उन्हें पुनः पवित्रता आकर्षित करे, परमात्मा आकर्षित करे और वो आत्मघात का रास्ता छोड़कर पुनः बाबा के बन जाएं। जिनके साथ जुड़े हैं उन्हें भी प्रभु का बना दें। समय समाप्ति से पहले अपने आप को और कड़ी सजाओं से बचा लें। दिल से दुआ करेंगे। अलबेलेपन से ग्रसित आत्माएं जो हैं उनके प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। सब में फिर से उमंग उत्साह आए, हर आत्मा एक्टिव हो जाए, हर आत्मा प्रभु के इशारों पर चले, हम सब भी प्रभु के इशारों पर चले। दिल से दुआ करेंगे। वो आत्माएं जो अपनी अलग सभा बनाकर बैठी हैं उनमें भी जागृति आए, वो भी प्रभु जी के फिर से बन जाए, फिर से जिनको गुमराह किया है उनको प्रभु का बना दें। दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा के ज्ञान के भंडारे में कौन से तीर हैं जो हमको लगे और हम आत्माएं संपूर्ण परिवर्तन कर लें। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्व का धर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते, लेकिन तुम शांति के स्वधर्म में खुद टिक जाओ। मीठे मीठे बाबा, हम आत्माओं को
सत्य स्वरूप से परिचित कराते हैं। समर्थ परमात्मा हम आत्माओं को समर्थ स्वरूप में देखते हैं, इसलिए स्पून फीडिंग नहीं करते हैं। जैसे शरीर के माँ बाप स्पून फीडिंग करते हैं ना, हर चीज बच्चे को कर करके दिखाएंगे, उसको बोलेंगे नहीं नहीं तुम मत करो, हम करते हैं। ये हमारा बाप ऐसा नहीं है। ये हम आत्माओं की ओरिजिनल काबिलियत को जानते हैं, इसलिए हम आत्माओं को कहते हैं उठो। हम आत्माओं में विश्वास रखते हैं कि हम कर सकते हैं, इसलिए स्पून फीडिंग नहीं करते कि तुम बैठो हम कर देते हैं सारा कुछ। हर गलती जो हमने करी है उसको सुधरवाते हैं समझ देकर। तो बाबा कहते हैं उठो। हम आत्माओं की ओरिजिनलिटी को जानते हैं, काबिल समझते हैं। हम लोग ऊंचे धाम के रहने वाले हैं, ऊंचे परमपिता परमात्मा जी के बच्चे हैं। विकारों की जिंदगी को अपनाकर हम सब अपने स्वरूप को, अपने स्वधर्म को खो बैठे हैं। लेकिन अब रियलाइजेशन से, स्मृतियों से, और फिर कहते हैं मुझसे योग लगाओ और मेरे से शक्तियां लो। कहते हैं उठो, है ना। हम आत्माओं को समर्थ बनाते हैं। अब हम आत्माओं ने जितना गलत किया, गलत की समझ देते हैं और फिर ओरिजिनल में स्थित होने की समझ देते हैं। इसी विधि से फिर हमारे हिसाब किताब सारे सेटल भी होते हैं ना, क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा देखता है कि भगवान क्या करते हैं आगे, क्या कहीं पार्शलिटी करते हैं, क्या करते हैं। ड्रामा देखता रहता है, इसलिए प्रभु जी किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते हैं। जो भी हमने गलतियां करी हैं, कुछ भी किया है, उसका स्पष्टीकरण करते हैं। फिर अब हमको बोलते हैं अब इसको ठीक करो, इसको तुम खुद से ठीक करो। जो ठीक करता जाता है और ठीक करने की ताकत जरूर देते हैं। कहते तुम हिम्मत रखो, फिर से ठीक करो अपने आप को, मैं हूं तुम्हारे साथ। इतना जरूर करते हैं कि मदद करते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल 63 जन्मों में विस्मृत हो गए ना। अब जो सोल कर लेती है तो वो सहज अपने आप को सारी जो भूलों का पश्चाताप करके फिर से अपने आप को अच्छा कर लेती है। तो हमको भी अपने आप को फिर से अच्छा करना है, सजा खाकर नहीं। बाबा बोलते तुम पहले ही अच्छे बन जाओ। अब हम टोटल अशांत हो गए हैं। 63 जन्म स्वधर्म के विपरीत जाकर हम अशांत हो गए हैं। आत्मा गलत काम जरूर करती है, लेकिन अच्छा भी अनुभव नहीं करती है, पर समझ नहीं पाती है, इसलिए क्रोध करती है। अब बाबा कह रहे हैं, हमारी पहचान देते हैं और हमको कहते हैं कि अब जो तुम्हारी विशेषताएं थी ना, अब तुम उनको यूज करो। तुम शक्तिशाली आत्मा हो,
तुम अपनी ओरिजिनलिटी को अब यूज करो। उसके लिए फिर कहते हैं परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। ये रावण का राज्य है, ये थोड़ी बदल जाएगा। रावण राज्य जो हमने बना दिया, हमने ही बनाया ना, हमने जो बना दिया वो थोड़ी खत्म हो जाएगा। वो तो विराजमान रहेगा। जब तक हमारी पढ़ाई चल रही है तब तक तो विराजमान रहेगा। अब रावण राज्य की जो सोल्स हैं वो थोड़ी पढ़ रही हैं भगवान से, तो वो तो रावण की जो कमी कमजोरियां हैं वही तो यूज करेंगे, क्योंकि वही तो उन्होंने हमसे सीखा है। अब चूंकि हमने शुरुआत करी है बनाने की, इसलिए अब हमको सहन भी करना है, हमको समाना भी है, हमको समेटना भी है, हमको विस्तार को सार भी करना है, सामना भी करना, सहयोग भी देना है। सहयोग किसका देना है? अच्छाइयों का। वो बुराई देंगे, हमको अच्छाइयों का सहयोग देना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारी बुराई को देखकर सब बुरे बन गए। अब ताकत चाहिए कि हम अपने स्वधर्म में टिक कर, स्वधर्म का सहयोग देकर उनको भी सतोगुणी बनाए। ये हमारा होमवर्क है, क्योंकि अपना हिसाब किताब है। इसलिए बाबा बोलते ना, ड्रामा के राज को समझ जाओ तो तुम कभी नाराज नहीं होगे। कल भी बाबा ने बोला, तुम ही लॉ बनाते हो। हम जो सोचते बोलते कर्म करते हैं ये हम लॉ बना देते हैं। द्वापर युग कलयुग की सोल्स उसको फॉलो करती हैं, तो अपना हिसाब किताब बन गया ना उनके साथ। तो फिर हम शिकवा शिकायत कैसे कर सकते हैं? वो इसीलिए दुनिया उल्टा करेगी, बाबा ने बोला तुम सुलटा करो। इस विधि से हमारा हिसाब किताब सेटल हो जाता है, प्लस दूसरी सोल भी बदल जाती है, वो भी अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाती है और बदल जाती है। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म, स्व आत्मा, आत्मा का अपना धर्म शांति है। परम धाम में हम लोग हैं, कोई हमको हिला नहीं सकता, बुलवा नहीं सकता, कुछ करवा नहीं सकता। हम अपनी मर्जी से नीचे आते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार। हम जब शरीर छोड़ते हैं, अब जितने भी हमने शरीर छोड़े होंगे, शांति स्वधर्म है। सोल बॉडी में आकर बोलती है, बॉडी से अलग होकर बोल नहीं पाती है, लेकिन आकारी शरीर में होती है 13 दिन, समझ सब कुछ लेती है, देख सब कुछ लेती है, कौन क्या कर रहा है, कैसे शरीर जल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, सब कुछ समझती है। वो उसकी सजा है, क्योंकि कोई भी कुछ अच्छा तो समझता नहीं है। एकाध होते हैं जो रोते हैं दिल से, वरना थोड़ी साइड करते हैं जला जलू के, थोड़े दिन की फॉर्मेलिटीज, फिर उसके बाद नॉर्मल। तो वो जो सोल होती है ना, जैसे बाबा अब हमको बोल रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, ये असलियत है तुम्हारी, तुम्हारा और कोई नहीं है। समझ देते हैं। अब देवान में हम चाहे जितनी मर्जी रिश्ते बना ले, रिश्ते क्या करेंगे? वो तो सुख के, स्वार्थ के साथी है। दुख थोड़ी बांट सकते हैं हम किसी का। जो सोल फील करती है वो तो सोल ही फील करती है ना अपना। तो उस समय 13 दिन वो अनुभव करती है, बोल नहीं पाती है, उसका स्वधर्म शांति है।
तो हमारा ओरिजिनलिटी बिंदी है हम, तो हम बिंदियों का स्वधर्म शांति है, बाबा याद दिला रहे हैं। और हमारा जो देश है वो भी शांति धाम है। और तुम आत्मा कौन हो? शांत स्वरूप हो। इसलिए हम शांति मांग नहीं सकते हैं, हम शांति के स्वधर्म में स्थित हो सकते हैं। मांगना नहीं है। बाबा कहते तुम तो हो ही शांत स्वरूप आत्मा, तुम रियलाइज करो ना कि तुम सोल हो। इसीलिए तो ओम शांति है। ओम शांति मीन्स फुल स्टॉप लगा दो। अब कोई भी बात है ना, बिंदी लगा दो। अब देह भान में, विस्मृति में हमने पाठ बजाए हुए हैं, हिसाब किताब बनाए हुए हैं, क्या कहेंगे किसी को? सभी तो निर्दोष हैं। क्यों निर्दोष हैं? क्योंकि सब भूल जाते हैं, इसीलिए निर्दोष है। सब परवश होते हैं। जो पहली बार रिकॉर्डिंग कर दी है उसी रिकॉर्डिंग के तहत करे जा रहे हैं। नहीं, इसीलिए कहते हैं आत्मा, इसीलिए बोलती हम चाह नहीं रहे हैं लेकिन बाबा हमसे हो जाता है परवश। तो जो सोल, अब बाबा हमको स्मृतियां दिलाते हैं, जो इन स्मृतियों को कैच कर लेता है, मना स्वीकार कर लेता है, जैसे मम्मा बाबा, वो तुरंत अपने आप को इसी के अनुसार टिकाएगा। जो टिक गया इसके अनुसार, मना उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया, सजाओं से अपने आप को मुक्त कर लिया। नहीं तो इस स्वधर्म में सजाओं के द्वारा लौटती है आत्मा। लौटना उसको जरूर है, क्योंकि ऊपर जाएंगे कैसे फिर? अभी हमको बोला जा रहा है कि अब अशांत होना बंद करो। अब चाहे कुछ भी हो जाए आपको शांत रहना है, बाबा ने बोला, क्योंकि आपका अपना निजी धर्म है शांति, और आपका घर भी शांति धाम है। और हम शांति के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, हम शांत स्वरूप हैं। इसलिए कई बार बोलते ना, ओहो शांति हो जाए भाई, शांति हो जाए, हमको तो शांति चाहिए, ऐसे बोलते ना। बाबा कहते आप मांग नहीं सकते, आप उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे अगर क्वेश्चन करेक्शन ही करना होता तो ब्रह्मा जी करते ना, नहीं किया उन्होंने। शांति का स्तंभ बन गए वो। हमको भी इसका सबूत देना है। होगा हमारे साथ बहुत सारी बातें जो हमको अशांत करेंगी, लेकिन जैसे बाबा पिलर बने हैं ना, ब्रह्मा जी पिलर बन गए थे, ऐसे हमको भी बोला जा रहा है आप भी पिलर बनो। इस विधि से ही हम सोल्स को भी उनके स्वधर्म की याद दिला पाएंगे। उसके लिए बाबा हमसे नहीं सुनेंगे कोई भी बात कि उसकी वजह से मैं अशांत हो गई, उसकी वजह से अशांत हो गई, नहीं बोल सकेंगे। तो हमको याद रखना है हमारा स्वधर्म शांति है, और बाबा हमसे पवित्रता का और शांति का सहयोग मांगते हैं, क्योंकि स्थापन कर रहे हैं ना दुनिया। तो हमको क्या बोलते हैं? मेरी मदद करो। किस चीज की मदद करो? पवित्रता की, शांति की मदद करो। दुनिया तो अशांत हो गई है, सबको शांत करना है। तो तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, हमारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते हो। ये मेरी पहचान है। मैं बिंदी हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, मैं आत्मा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। ये मेरी असलियत है। उसके बाद मैं बोलूं मेरा वो है, मेरा वो है, तो दैट इज वो ड्रामा का रोल ही होता है। मूवीज में कोई एक्टिंग कर रहा है, विलन बन गया, चाहे कुछ बन गया, तो क्या वो जिंदगी भर विलन थोड़ी होता है? रोल है। ऐसे ये भी ड्रामा है, इसमें रोल है। रोल मेरी पहचान थोड़ी है।
उस रोल का घमंड करके बैठे हुए हैं हम लोग। उस रोल में बोलते ये मेरा मेरा मेरा, और उसमें कुछ भी मेरा है ही नहीं है। तो हमको अपने स्वधर्म में टिकना है। आज का प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? अब ये योग का बल भी इकट्ठा करना है पावर हाउस से योग लगाकर। और योग लगाने की विधि है, अपने को आत्मा समझेंगे तो प्रभु जी से कनेक्शन होगा, शरीर समझेंगे तो देहधारियों से कनेक्शन रहेगा। वो फिर बाबा के साथ नहीं लगता। देह रूपी चमड़ी का भान बीच में होगा तो हमको योग नहीं लगता। बाबा कहते हैं, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। माना कौन सी कमाल करता है योग का बल? योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी फिर सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। योग बल, बाबा के साथ योग लगाते हैं तो हमको ताकत मिलती है। ताकत मिलती है तो हम पवित्र बनते हैं। पवित्र बनकर हम सारी दुनिया को पवित्र बनाने में मददगार बनते हैं। और थोड़े से बच्चे हैं जो योग बल से ये सारा पहाड़ जो है उठाकर सोने का पहाड़ स्थापन करते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी आत्माएं करेंगी ना। ये 108 आत्माएं जो है सूर्यवंशी कराने की, ये करती हैं। योग बल से सारा पहाड़ उठाकर सोने का पहाड़ स्थापन करती हैं, क्योंकि जो स्थापन करता है वही उसमें जाता है। सूर्यवंशी जाते हैं, चंद्रवंशी तो जाते नहीं है, वो तो पीछे जाते हैं। तो फिर बाबा कहते सारा पहाड़, बहुत थोड़े बच्चे हो, इसलिए बाबा कहते तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व क्या हो जाते हैं? सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी जो है हमारा, ये भी सतो प्रधान होता है। फिर बाबा हमको कहते हैं वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। है ना, जैसा हम अभी करते हैं, जैसे तत्वों को भी सतो प्रधान बनाना है। हम जब प्योर बनते हैं, या बाबा जैसे बोलते हैं, जब हम सोचते हैं तो उससे प्यूरिफिकेशन होता है ना, हमारी अवस्था से प्यूरिफिकेशन होता जाएगा। तो जितना हम करेंगे उतना हमको मिलेगा। बस ऐसे नहीं मिलेगा कि हम मुरली पढ़ लेंगे, हम सेंटर चले जाएंगे तो हमको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। हमको फिर जो तैयार करेंगे, जितना करेंगे उतना मिलेगा। हिसाब है, इसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है। ओम शांति। अब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप। इसीलिए विस्तार को क्या कर देना है? सार। अब हम आपस में मिल रहे हैं सब हिसाब किताब से, है ना। उसको बाबा ने कहा कि अब सेवा में कन्वर्ट कर दो, उसको अलौकिक बना दो, बाबा कहते हैं। तो जब ओम शांति, मतलब कुछ भी हो गया तो चलो जी ओम शांति, बात खत्म, ऐसे बाबा बोल रहे हैं, फुल स्टॉप। और वो ऐसा फुल स्टॉप कि अंदर भी फुल स्टॉप लगे, चित्त पर मन में फुल स्टॉप लगे, ये नहीं कि बाहर से हम खाली बोले। तो जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांति है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं कि शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो, है ना। शांति
गले का माना हमारे अंदर ही है ना। आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वरूप मर्ज हो जाता है, खत्म थोड़ी होता है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः ही शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो फिर कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं जो है वहां पर शांत रहती हैं। वहां शरीर है ही नहीं। ये कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते हैं कि हम सोल्स हैं, शांति धाम में हम रहने वाले हैं। कोई थोड़ी जानेगा, ये तो बाबा आकर हमको समझ देते तब हमको समझ में आता है। बच्चों को समझाया गया है शांति धाम हमारा देश है, फिर हम सुख धाम में आकर पाठ बजाते हैं, फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। ये 84 जन्मों की कहानी है। भगवान वाच है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। ब्रह्मा जी की तो गारंटी है ना, इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं क्योंकि ये दोनों वफादारी से सारा करते हैं। तो इसलिए बाबा को इनकी तो गारंटी है कि ये दोनों आत्माएं तो पूरा करती है, इसलिए एक ब्रह्मा जी को अर्जुन कहते हैं। उसमें एक अर्जुन को ही क्यों सुनाते हैं यादगार में? वहां तो चलो कृष्ण को दिखाते हैं, एक्चुअली तो शिव बाबा है, और एक ही को क्यों सुनाते हैं? तो फिर बाबा वही बोल रहे ना कि उनकी गारंटी ले सकते हैं कि अगर उनको कहा कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो तो वो उसके पिलर ही बन गए, है कि नहीं? एक बार भी उन्होंने अवज्ञा नहीं की, तो इसलिए बाबा उनकी तो गारंटी लेते हैं। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी, और मम्मा हूँ बहू हाँ जी का पाठ पक्का था। तो इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। ये बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि ये जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। कोई फिर बीच में आएंगे, कोई फिर अंत में आएंगे। 8 जन्म है ना, कोई पहले में आएंगे, कोई दूसरे तीसरे में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। सब अलग अलग है। कोई त्रेता में आएंगे, उसमें भी कोई पहले कोई कब, है ना। तो बाबा कहते सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे, इनकी तो सर्टेन है, तो पक्का है ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का। इनको तो कहते पक्का ना, इनकी तो सर्टेन है। इनको कहते ये बच्चे, तो ये अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं कि हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे, है ना। अब सेवा भी गलत फहमी में हम हो जाते हैं, तो सोचते हैं इधर उधर हमने कोर्स करा दिया, कुछ करा दिया तो हमने बहुत सेवा की। सबसे पहले तो ऐसी सेवा भी बाबा हमको देखेंगे कि आत्मा समझकर आत्मा की कि नहीं की, मनसा शक्तिशाली थी कि नहीं, कि देह भान में की देह अभिमान में की। हर चीज हमारी चेक होनी है। तो मन वचन कर्म से जो परिवर्तन, स्व परिवर्तन करके जो सेवा है उसको देखेंगे ना बाबा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे खुद भी समझ सकते हैं कि हम जन्म कैसे लेंगे, कहाँ पर, सूर्यवंशी घराने में लक्ष्मी नारायण जी के साथ। सर्विस ही नहीं करते। अब उनको देखेंगे हम ना कि वो कैसे सेवाएं करते थे। पहले दिन से धारणा शुरू हो गई थी उनकी, पहले दिन से धारणा करके एक भी गलती नहीं कर रहे थे वो लोग। तो उसको बाबा बोलेंगे ना सेवा। अपने स्वरूप से, अपने स्वधर्म में टिक कर, है ना,
स्वधर्म का सहयोग देकर फिर उन्होंने पाठ बजाया है, सेवा की है, एकदम एक्यूरेसी से करी है, आत्मा का पाठ भी पक्का किया है। हर चीज मम्मा ने, उन्होंने कर्मणा सेवा भी करके दिखाया है, कैसे स्थिति उनकी ऊंची थी, कैसे उन्होंने आत्मा के पाठ को पक्का किया। तो गारंटी है ना। तो बाबा कहते हैं, इनको कहते हैं मना, हे अर्जुन, ये बच्चे, तो ये अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं कि हम जन्म कैसे लेंगे, सर्विस ही नहीं करते तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे। इनकी तकदीर कहाँ है, पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। बाबा कह रहे हैं जो पीछे जन्म लेंगे वो तो पुराना घर हो जाएगा। वरना बाबा तो ये बोलते वर्षा तो 111 का है, एक भी दिन पीछे हुए तो पुरानी चीज को यूज कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जो बाबा वर्षा देते हैं ना वो 111 का देते हैं, और सबको कहते हैं ये वाला वर्षा लो। फिर उसके लिए फिर लक्ष्मी नारायण जी के जैसा, ब्रह्मा जी सरस्वती जी ने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा करना है, नहीं तो कैसे जा सकते हैं। ऐसे ही फरिश्ते नहीं बन सकते हैं, गाने से सोचने से फरिश्ते नहीं बन सकते हैं। फिर पूरी कर्मयोगी फरिश्ते की स्थिति चाहिए। तो बाबा कहते पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है। माना ब्रह्मा जी, तुम भी समझ सकते हो, मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं, कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो है ना ये 84 जन्म लेते हैं। प्रकाश मणि दादी है ना, कुमार का उनको बोलते हैं, और जनक जानकी दादी है ना, गुलजार दादी, ये लोग हैं सूर्यवंशी, ये उतरेंगे। अभी प्रकाश मणि दादी तो चलो कहीं पर जन्म लिया हुआ है, लेकिन जनक दादी, गुलजार दादी, ये लोग कृष्ण जी के साथ ही तो उतरेंगे। भाई पुरुषार्थ करेंगे, बाबा जैसे बोलेंगे वो करेंगे तो वही तो बनेंगे ना। तो बाबा कहते इनके लिए कहेंगे कि कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो है ना वो 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे, समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना, तो सब एक रस तो हो न सके, सबकी रेसिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, एक निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं, तो उसमें देखते ना सब एक रस तो होते नहीं है। रेस में जरा भी पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है, ये भी अश्व रेस है। बाबा कहते हैं ये भी अश्व रेस है। अश्व किसको कहा जाता है, घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है ना। बाकी ये जो दिखाते हैं ना कि दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, इसमें घोड़े को हवन किया, लिखा कुछ होता है कहीं कहीं तो लोग कुछ और ही कर देते हैं ना। तो यहाँ तो ब्रह्मा जी रथ बनते हैं और वहां पर दक्ष प्रजापिता का कहा गया कि उसने यज्ञ रचा, उसमें फिर क्या कर दिया, उसने घोड़े को हवन कर दिया। ये सब बातें है नहीं, बाबा कहते हैं ऐसा कहानियां लिख देते हैं, लेकिन बाबा असलियत जानते हैं ना, तो बाबा आकर समझ देते हैं कि ऐसा नहीं होता। जैसे लंका की बातें लिख दी हैं, रावण की बातें लिख दी हैं, वैसे ये भी एक कहानी लिख रखी है कि उसने घोड़े को स्वाहा कर दिया। लेकिन प्रभु जी आकर बता रहे हैं कि ये सब बातें नहीं है, न दक्ष प्रजापिता है न कोई यज्ञ रचा है, वही कहानी बना रखी है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, मना एक मुख से सुनी, दूसरे को सुनाई, दूसरे तीसरे को सुनाई, दंत कथा है।
कब से सुना रहे होंगे क्या से क्या बना दिया, आज कितनी कहानियां बना दी। इसीलिए अभी देखो हर रिलीजन में लड़ाई को उकसाने के लिए बातें करी हुई है ना, उकसाने के लिए तरह तरह की बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि लोग युद्ध करें, एक दूसरे को मारे, है ना। ऐसी ऐसी कथाएं जो है ये दंत कथाएं हैं। बाबा कहते हैं कि ना कोई ऐसा दक्ष प्रजापिता है, ना कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं, उनका नाम ही है कथा है। बहुत कथाएं सुनते हैं, तुम तो ये पढ़ते हो ना, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से ये नौकरी मिलेगी, कुछ न कुछ मिलता है ना। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही तो मेहनत है। देही अभिमानी हमको बहुत बनना है। देही अभिमानी बनना मना आत्मा हूं, लेकिन आत्मा के सतोगुणी स्वधर्म में टिकना है, तब कहेंगे देही अभिमानी है। मेहनत क्यों है? क्योंकि रावण के राज्य में जहाँ अशांति है वहाँ शांत रहना है, जहाँ अपवित्रता है वहाँ पवित्र रहना है, और जहाँ दुख है वहाँ सुखी रहना है, और जहाँ नफरत है वहाँ आपको प्रेम स्वरूप होकर रहना है। लोग दिल शिकस्त हैं, हमको आनंद स्वरूप रहना है। शक्तिहीन है सारे, हमको शक्तिशाली होकर रहना है। बेसमझ है, हमको समझ से चलना है। सारा जो 7 गुणों का स्वधर्म है ना, इसमें हमको टिकना है। तो अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही तो मेहनत है। बाबा कहते हैं बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। अब देही अभिमानी बनना हमारा जरूरी भी है, क्योंकि उसके बिना हम बाबा को याद नहीं कर सकते। देभान दे अभिमान में तो हम देहधारी को याद करेंगे, इसीलिए देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है, तभी शिव पिता परमात्मा को याद कर सकेंगे। तो अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। याद करना भी हमको जरूरी है, क्योंकि 63 जन्म का पाप कर्म कैसे कटेगा? कोई विधि नहीं है, और कोई भी विधि नहीं है सिवाय याद के या फिर सजाओं के। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं ना, फिर याद क्या करें। ऐसे भी होते होंगे कुछ बच्चे। हमको खास याद करना है, ये नहीं कि हम बच्चे हैं तो हम याद ही क्या करें। नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, ये भी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, है ना, अगर हमको याद रहे कि हमारे शिव बाबा सुप्रीम टीचर हैं और वही सुप्रीम जस्टिस हैं, तो हमको रिगार्ड रखना है ना, तो एक डर भी रहेगा। स्टूडेंट को एक होता है ना टीचर का लिहाज भी होता है, डर भी होता है। तो बाबा कहते अपने को स्टूडेंट समझना है। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, ये भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के
आदि मध्य अंत का राज हमको सुनाते हैं, ये भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है, कितना समय हम उनको याद करते हैं। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। बाबा देखते होंगे ना, बाबा कहते हैं कि जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। बाहर की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, ये काम वो काम, बाहर मुक्ता। और बाहर जो वायुमंडल है ना, वो विस्मृत वायुमंडल है। जब तक हम बहुत पावरफुल नहीं बनेंगे, हम बाहर चलते फिरते, जो बाबा कहते हैं ना, याद में रहो, नहीं रह पाएंगे। डिस्टर्ब्ड वायुमंडल है। तो बाहर मुक्ता में रहते जाते हैं ना, तो वो बाबा को याद नहीं कर पाते जब तक हम पावरफुल नहीं है। हर समय अभ्यास किया होएगा बाबा को याद करने का, तभी हम उनकी याद में रह सकते हैं। इसीलिए तो बाबा बोलते हैं, बहुत काल का कर लो बच्चे, अगर तुम सोचते हो अंत में तुम मुझे याद कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। अभ्यास चाहिए, क्योंकि संगम युग के दौर में हम जिस चीज को याद करते हैं ना, उसी पर तो वही तो फिक्स होते जा रहा है रिकॉर्डिंग। अब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं बाबा से, तो ये सारा जा रहा है हमारे अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं ना, यही इमर्ज हो जाएगा। बाबा ने बोला है ये अंत में इमर्ज हो जाएगा। और अगर हम इसको छोड़कर कुछ और व्यर्थ देखते हैं, या व्यर्थ बोलते हैं, या व्यर्थ सुनते हैं, तो फिर वही इमर्ज होगा। इसीलिए कंडीशन है कि अब एक बाप दूसरा न कोई, और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। हम स्टूडेंट्स हैं, ये हमको निरंतर याद रखना है। बाबा कहते हैं जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। ये याद ही तो मुख्य है। बाबा कहते हैं ये याद ही तो मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं ये किसी को पता ही नहीं है। बाबा तो प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। अब मनुष्यों ने अपने अपने नाम दे रखे हैं, हम सिखाते हैं, हम सिखाते हैं। फॉरेनर्स को गुमराह कर रखा है। तो इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं ये किसी को पता ही नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा। चाहे हम कृष्ण को याद कर लें, चाहे हम हनुमान जी को याद कर लें, चाहे हम किसी भी देवी देवता को याद कर लें, हमारे किसी भी गुरु को याद कर लें, हमारे विक्रम थोड़ी विनाश होंगे, हमारे पाप कटेंगे क्या? बाबा समझ दे रहे हैं कि अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वो तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया। अगर हमने उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को हमने याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि शरीर समझते रहोगे तुम शरीरधारी को ही याद करते रहोगे। जो असलियत है उसको पहचानो। असलियत यही है कि तुम आत्मा हो, तुम अशरीरी हो। तो अब तुम अशरीरी बनो।
अशरीरी बनो मीन्स देह का जो विस्तार है, देह के जो आकर्षण है, उससे स्वयं को मुक्त करो। शक्तिशाली बनो। अशरीरी आत्मा शक्तिशाली आत्मा है, निर्बंधन आत्मा है, निर्वैर आत्मा है, निर्भय आत्मा है। तो ऐसे हमको अशरीरी बनना है। बना मैं आत्मा इस शरीर से अलग, और फिर मुझ आत्मा को, परमात्मा को याद करना। रियलाइजेशन। कहते भी हैं ये पतित पावन, तो वो तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन? भगवान रचता वो तो एक ही होता है ना। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो उसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। अब कह रहे हैं अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते हैं, आजकल शिवो हम बोलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सभी हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे तत्वम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी। क्या कह देते हैं? भगवान कण कण में है। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूं तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते हैं। तो तुम हमारे बच्चे हो ये कह नहीं सकते, ये तो शिव बाबा ही कहते हैं। इसलिए जितना मर्जी चुराने की कोशिश करें, कोई चुरा थोड़ी सकता है, भगवान की चीजों को नहीं बोल सकता ना। तो बाबा कहते ये कोई कह ही नहीं सकता कि तुम हमारे बच्चे हो, ये तो सिर्फ शिव बाबा ही कहते हैं। ये मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ये बोल सकता है कोई? क्या कोई भी नहीं बोल सकता। ऐसे और कोई कह ना सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चे तो थप्पड़ मार दे। ये एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं। और यहाँ पर हर धर्म की आत्मा जो है वो आती है और स्वीकार करती है। तो ये एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं, और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो दे ही नहीं सकता। 84 की सीढ़ी का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। ये तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं कि शिव बाबा जब आए थे उन्होंने कांटों को फूल बनाया था, तो बबुलनाथ इसलिए यादगार बना हुआ है। बाबा कहते बनाया हुआ है, बबुलनाथ कहते भी हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम तो समझते हो कि कांटों को फूल बनाने वाला है। अब हम समझते हैं हमारे शिव बाबा, हम जब कांटे बच जाते हैं तो हम आत्मा को कांटों को, हम आत्मा रूपी कांटों को फिर से फूल बनाते हैं। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम हैं, हजारों नाम होंगे, अर्थ नहीं जानते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। क्यों कहा जाता उनको ऐसा? नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है क्योंकि बाप आए हैं ना, तो बाप आत्माओं की बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो, क्योंकि शुरू में तो वही समर्पित हुई थी और झट से प्योरिटी को अपनाया था। उस समय मेल बॉडी में जो आत्माएं थी वो नहीं आती थी, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था ना, तो उनके अपने वो विचार थे। छोटे से नहीं होता है, लड़का होएगा तो उसको डिफरेंट टाइप से देखते हैं, उसी को बढ़ावा देते हैं, ऐसा करते थे ना उन दिनों। तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था, फीमेल्स को बाहर नहीं निकलने देते थे, कुछ करने भी नहीं, पढ़ने नहीं देते थे उसको ना। तो बाबा कहते हैं आजकल मान देते हैं,
फीमेल्स को मान देते क्योंकि बाप आए हुए हैं इसलिए। हाँ? बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं क्योंकि कुर्बान गई थी ना शुरू में फटाफट, जब बाबा को जरूरत थी तब उन्होंने साथ दिया था, इसीलिए बाबा उनको, और फिर वफादार भी होती है थोड़ा, यज्ञ को पूरा संभाला भी है दादियों ने कितने अच्छे से। आजकल बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम सब शिव शक्ति से न हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं, है ना। तूफान आते हैं क्योंकि रावण राज्य में है ना, हम सच की नैया में विराजमान होते हैं। कब? रावण राज्य में, इसलिए रावण राज्य तो हिलाएगा उसको, बाबा कहते हैं, लेकिन डूब नहीं सकती। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बेड़ियां ये तो सारी खत्म हो जाएंगी। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो, तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो सिर्फ तुम ही जानते हो। ये बाबा ना मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जाना है। शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा जी के थ्रू हमको सब कुछ बताया है। ये है युधिष्ठिर। कौन? ब्रह्मा जी। उन्हीं को अर्जुन भी बोलते हैं, उनको युधिष्ठिर भी बोलते हैं। ये है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। अच्छा, शिव बाबा को ही बोल रहे हैं। ये है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। ये है नॉन वायलेंस, अहिंसक। ये जो युद्ध है हमारा, ये अहिंसक युद्ध है, ये नॉन वायलेंस युद्ध है। मनुष्य इसको हिंसा समझ लेते हैं, मारा मारी को। बाप कहते हैं, बाबा आकर बताते कि हिंसा होती क्या है। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है। इसलिए काम जो है महाशत्रु कहा गया है, इन पर ही विजय पानी है। तो ये है युधिष्ठिर, हमारे शिव बाबा। युद्ध के मैदान में हमारा अपना पर्सनल युद्ध है, अपनी अपनी हमारी कमजोरियां हैं और हमें खुद अपनी कमियों से लड़ना है। इन द सेंस कि कमियां कहेंगी यूज कर। बाबा कहते हैं आप सामना करने की शक्ति यूज करो, आप कमियों को यूज नहीं करोगे। तो ये है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। ये है नॉन वायलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं, मारा मारी को। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है। इसलिए काम विकार महाशत्रु कहा गया है, इन पर ही विजय पानी है। मूल बात, बेसिक बात है ही काम विकार की। पतित माना विकारी, विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वाले को। जो पतित बन जाता है उसको विकारी कहते हैं, जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये विकारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं
निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी हैं। वो कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे? दुनिया वाले देवताओं को निर्विकारी मानते हैं, लेकिन वैसे बोलते हैं कि बच्चे कैसे होंगे। वो है ही वॉइसलेस दुनिया। अब वहां भी तो वृद्धि होती है, लेकिन वो निर्विकारी दुनिया है। सृष्टि का जो नियम है वो पवित्रता है। शुरुआत पवित्रता से ही हुई है। जन्म ज्यादा होते हैं, जन्म का जो अवधि है वो ज्यादा होती है, 150 वर्ष सचखंड में। तो 150 वर्ष के पहले कोई भी अपना शरीर नहीं छोड़ता। तो बाबा कहते हैं वॉइसलेस दुनिया है वो। देवता कभी भी विकार में नहीं जाते, तो उन्हों को तो निर्विकारी मानते हैं ना, तो वो है ही वॉइसलेस दुनिया। द्वापर कलयुग विशेष दुनिया है। खुद को विकारी देवताओं को निर्विकारी कहते हैं ना। तो तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से ये मर्तबा पाया है। वो लोग निरंतर याद में रहने का अटेंशन रखते थे और फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे। हमने कल पहले ऐसे राज्य पाया था जो गवाया और फिर से हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी। भूल जाते हैं ना, बाबा कहते हैं, इसीलिए बता रहे कि ऐसे करो। क्या कहो कि हम ही देवी देवता थे, हमने कल पहले ऐसे राज्य किया था जो फिर हमने गवाया, फिर से हम पा रहे हैं। यही चिंतन जो है ना बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी। अगर कोई अच्छी अच्छी बातें बुद्धि में रखेंगे तभी तो खुश रहेंगे ना, कि हम फिर से खोए हुए राज्य को पा रहे हैं। जब ऐसी थॉट्स रखेंगे तो खुशी में रहेंगे। बाबा कहते हैं यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी, परंतु माया ये स्मृति भुला देती है। बाबा स्मृतियां दिलाते हैं और फिर माया विस्मृत करती है, क्योंकि हमने 63 जन्म विस्मृति का पाठ बजाया है ना। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोलपन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए। तुम बच्चे अडोलपन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और फिर आत्मा वापस चली जाए, परंतु नहीं। पहले नंबर में तो ये जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा कर ले जाती है ना, ये निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो। अब बाबा हमको जैसे हमारा तीसरा नेत्र, समझ का नेत्र खोलते हैं, अब ये पूरा खुलना बाकी है। तो शिव बाबा तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी जो ज्योत थी वो उजा गई थी, उसको बाबा आकर जगाते हैं। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति को जगाते हो। योग से तुम पवित्र बनते हो। ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। बाबा कहते
योग बल, जितना हम बाबा के साथ योग बल योग लगाते जाएंगे, ताकत आती जाएगी, उतना प्रकृति का जो बंद नेत्र है वो पूरा खुलता जाएगा। बाबा कहते हैं तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो। ज्ञान से हमको धन मिलता है, ज्ञान धन है, उससे हम वेल्दी होते हैं। योग से हम हेल्दी होते हैं। जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना हेल्दी बनते जाएंगे। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर ऊंच मर्तबा पाना है। जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। हीरे जैसा जीवन उनको बनाना है, कम नहीं। गाया भी जाता है, फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर्स सिस्टर्स। अगर कभी ब्रदर सिस्टर को देखना भी है तो बाबा ने बोला अनन्य। अनन्य मीन्स जो बाकी सारी सोल से बिल्कुल हट कर हो, जैसे दादियां है ना, उनको। लेकिन असल में हमको मना मेन हमारे सामने बाबा ब्रह्मा जी को रखते हैं, फिर मम्मा उनको बिल्कुल फॉलो करती है तो मम्मा को रखते हैं। ऐसे करके देखना। बाकी हम संबंध संपर्क में अगर आते हैं तो अनन्य ब्रदर्स सिस्टर्स यानी कि दादियां वगैरह जो हैं उनसे हम वो जो है देख सकते हैं कि कैसे वो लोग पुरुषार्थ। अब देखो जैसे दादियां हमको पुरुषार्थ का कितना अच्छा अच्छा टिप्स देती हैं कि हम लोगों ने ऐसे किया। जैसे जनक दादी बताती है मैं कौन मेरा वो कहती है आत्मा का ही पाठ पक्का करो। सबसे पहले अपने को उसी का पाठ पक्का करो। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, इसी को बार 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 देखो और फिर रोज वो करो तो कितना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। उन सब ने ऐसे ही, तो वो है अनन्य ब्रदर सिस्टर्स। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको दो फादर है, एक लौकिक है एक पारलौकिक है, एक बॉडी का और एक आत्मा का। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना, तो वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं और विश्व का मालिक भी बना रहे हैं। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। तुमको मैं राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में क्या बन जाएंगे? विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं, धनवान बनाते हैं भगवान जी। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से, क्योंकि क्वालिफाई करना है तभी तो विश्व का मालिक बनेंगे ना। बेदाग हीरा बनना है, सारे गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो पढ़ाई से ही तो मर्तबा मिलेगा ना। तो तुम विश्व का मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्मों के लिए। अभी का एक जन्म और फिर 20 जन्म आगे के। उस पढ़ाई में दुनिया वाले में रात दिन का फर्क है। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का भी वर्षा, गुरु का भी वर्षा। गुरु से हमको वरदान श्रीमत मिलता है, टीचर से हमको शिक्षाएं मिलती है, और बाप से ऑफकोर्स जैसे फादरली वर्षा होता है वो मिलता है। अब बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। बाबा हमको समझ देते हैं कि देह सहित सबको भूलना है। आप मुए
मर गई दुनिया। जैसे हम मर जाते हैं तो फिर दुनिया ही हमारे लिए समाप्त हो जाती है ना। आप मोए, मर गई दुनिया। बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे। दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं है। पाठ में भी आते हैं परंतु बुद्धि में है कि अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाना है। बाबा कह रहे हैं पाठ में भी आते हैं परंतु बुद्धि में है ना कि हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाना है। हमको दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखना ही नहीं, मतलब प्रभाव में नहीं आना है, और किसी को हमको याद नहीं करना है। क्वेश्चन करेक्शन हमको नहीं करना है। बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे। दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं है। पाठ में भी आते हैं परंतु बुद्धि में है ना कि अब हमको तो घर जाना है और फिर हमको यहाँ पर आकर पाठ बजाना है। ये बुद्धि में रहे तो भी हमको बहुत खुशी होगी। मतलब क्या क्या चीजें हमको याद रखनी है ना, जिससे कि हम खुश रहें। बच्चों को देह भान छोड़ देना चाहिए, बॉडी का भान छोड़ देना चाहिए। ये पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है, इसलिए बाबा कहते पहले छोड़ दो, नहीं तो दिक्कत होगी ना। अगर हम पहले से नहीं छोड़ेंगे तो हम टाइट रहेंगे, फिर जब ये छूटेगा तो फिर दिक्कत परेशानी होगी। तो बच्चों को देह का भान छोड़ देना चाहिए। ये पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये साथ में नहीं जाएगा, इसको यहीं पर छोड़ना है, तो इसकी भान को छोड़ दो ना। तो नाटक अब पूरा होता है, अब हम चाहेंगे कि नाटक आगे चलता रहे, तो चलेगा थोड़ी, हमारे चाहने से थोड़ी होगा। तो नाटक तो पूरा होता है। पुरानी जो सृष्टि है इसको आग लग रही है, सुलग रही है ना आग। अस्त व्यस्त है अब सिस्टम, तो कुछ भी कंट्रोल में आएगा नहीं। इसका समाप्ति ही एक वो इलाज है। अब हमें वापस जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद, अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो समझेंगे ये सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु ये अज्ञान नींद की बात है। वो कुंभकर्ण को दिखाते हैं ना, बाबा कहते चलते फिरते हम बेसमझ हैं तो अज्ञान की नींद में है ना हम फिर। परंतु बाबा कहते ये अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जगाते हो। ज्ञान अर्थात दिन है, समझ हम सोल्स हैं, और सोल समझ कर पाठ बजाना, इसको दिन कहते हैं। सतयुग, सच्चा युग। यहाँ समझते हैं कि हम आत्मा है। अज्ञान अर्थात रात है, कलयुग, जब समझते हैं कि हम शरीर है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता, सास ससुर आदि भी याद आएगा, है कि नहीं? इसलिए कुमार कुमारियों के लिए दुआएं करेंगे, वो सदा पवित्र रहे।
इस जाल में न फंसे कभी भी, नहीं तो आ बैल मुझे मार वाली बात है। हमको विस्तार से सार की ओर लौटना है, न कि सार से विस्तार की ओर। तो कन्या शादी जब करती है तो माता पिता सास ससुर आदि भी याद आएगा। उनको तो भूलना पड़े तो बनाना ही क्यों, है ना। और ऊपर से विकारी हथियाला बांध लो और फिर विकारी बच्चे पैदा कर लो, वो तो और मुंह माया में घुस गए। इतना कष्ट होएगा। बाबा कहते उनको तो भूलना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है। बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने। अब तो दोनों ने शरीर छोड़ दिया। खूब सेवाएं की है इन्होंने। उन दिनों जब प्रभु जी को जरूरत थी, इन्होंने पूरा साथ निभाया है। बाबा कहते उदाहरण दे रहे बाबा उनका। रमेश उषा युगल है ना, कभी भी पतित नहीं बने हैं। ये डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी, देवाला मार देंगे, कंगाल हो जाएंगे। ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना। तुम जानते हो पवित्र रहने से मर्तबा बहुत ऊंच मिलेगा। गंधर्वी विवाह बाबा शुरू में करवाते थे किसी किसी का, क्योंकि मार पड़ती थी ना जब, या फिर जबरदस्ती शादी करने की बात करते थे, तब बाबा एक दो का ऐसे करवाया है। और उन्होंने सबूत भी दिया है फिर प्योरिटी का, पूरा प्योर भी रहे वो लोग। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे कोई कोई है जो फेल हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना। तुम जानते हो पवित्र रहने से मर्तबा बहुत ऊंच मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्म इंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। जितना, क्योंकि बाबा शक्ति देते हैं ना। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा संग योग लगाएंगे तो हमको पावर मिलती है। तो उस बल से कर्म इंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है, शीतल हो जाती है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। हम खुद पवित्र बनेंगे, अपनी कर्म इंद्रियों को पूरा अपने कंट्रोल में रखेंगे रूलिंग पावर से। फिर ये जो ताकत है पवित्रता की और योग बल की, इसी से फिर हम सारी दुनिया को भी पवित्र बनाते हैं। उनका भी बुद्धि का योग परमात्मा से जुड़े, उन्हें भी पवित्रता आकर्षित करें। बाबा कह रहे हैं योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उड़ाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़ी समझते हैं। वो तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। वहां पर जाते हैं ना गोवर्धन पर्वत, उसकी पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं, गोल 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 घूमते रहते हैं। और फिर गोवर्धन पूजा में गोबर का बनाते हैं। क्या बनाते हैं पता नहीं, लेकिन गोबर का बनाते हैं।
और पूछते हैं उसे। ये तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजेंट बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, वहां तो सोने की खानियां भरतू हो जाएंगी। 5 तत्व सतो प्रधान है ना, तो फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी फिर हमको सतो प्रधान मिलेगा। कैसे शरीर है लक्ष्मी नारायण जी के, वो वैसा बने हैं इसलिए उनको शरीर भी वैसा ही मिला है। सतो प्रधान, एकदम पूजनीय शरीर, ट्रांसपेरेंट एकदम, कोई गंदगी नहीं शरीर के अंदर। महल उसे बोलते हैं ना, अंदर गर्भ महल कहते हैं। तो फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी फिर सतो प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। बाबा कहते हैं फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है उसका स्वर्ग। तो बाबा कहे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। अपने को हम आत्मा समझेंगे, परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, बाबा से बल मिलेगा और फिर हम विकारों से छूटेंगे। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। जब देह का अभिमान आता है ना, तब विकार जागृत होते हैं। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। योगी, इसलिए हमको वरदान ही मिला है, पवित्र भव योगी भव। जिसका योग प्रभु जी के साथ लगा रहेगा, उसको कभी भी विकार आकर्षित नहीं कर सकते हैं। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। योगी आत्मा कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो फिर गिर पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है ना, ज्ञान का बल भी जरूरी है और ज्ञान के बल के साथ योग बल बहुत जरूरी है। अगर हमको योग बल नहीं हुआ तो, है ना, बाबा कहते योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो फिर गिर पड़ेगा। योग बहुत जरूरी है। बाबा बचाते हैं ना फिर हर चीज से। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं ना पुरुषार्थ बड़ा, वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पतित से पावन होते हैं। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के पाप से पढ़ेंगे, मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा, है ना। पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा है। वैसे इसमें कहेंगे कि योग बड़ा है, योग से ही हम पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के पाप से पढ़ेंगे, मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा, मांस में क्या कमाई होगी, ना। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे तो कहेंगे कि हम किससे पढ़ेंगे, शिव पिता परमात्मा से, वो बेहद के बाप है। मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा, मांस में क्या कमाई होगी। ये तुम एक एक रत्न धारण करते हो, ये है लाखों रुपए की। ये जो बाबा के ज्ञान रत्न है, ये लाखों रुपए के हैं। एक भी रत्न हम धारण करते ना, तो फिर 1 लाख जितना धन स्थूल धन के रूप में जमा हो जाता है। बाबा कहते हैं ये तुम एक एक रत्न धारण करते हो, ये है लाखों रुपयों के। वहां पैसे की गिनती नहीं की जाती है, अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेतियां आदि होती है। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है हमको।
राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें अपनी सीट हमको खुद बुक करनी है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई, इनकी प्रारब्ध को जान गए हो, बाकी क्या चाहिए। अभी तुम जानते हो कल 5000 वर्ष बाद बाबा आते हैं ना, पूरे कल्प के बाद बाबा आते हैं। आखिरी के 100 वर्षों में, कलयुग के आखिरी के 100 वर्षों में आते हैं, आकर फिर से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे, है ना। जैसे जनक दादी के साथ हुआ था ना, भूख लगी थी, खाने बैठे तो बाकी देखो कितने सारे लोग थे, किसी को नहीं उठाया। जनक दादी को बोला कि सेवा की है, परिचय दिया है, उन्होंने बोला नहीं। तो फिर कहते खाना कैसे खा रहे हो। तो उस दिन से दादी ने सबक सीख लिया कि नहीं, पहले हम सेवा करेंगे फिर खाना खाएंगे, क्योंकि अष्ट रत्न बनना है ना, कृष्ण जी के साथ आना है। तो फिर जैसे ब्रह्मा जी थे, उनको सेवा सेवा था ना दिमाग में, तो ऐसे ही जब तक कोई को रास्ता नहीं बताएंगे, है ना, तब तक खाना नहीं खाएंगे। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। अब क्या है, अब जैसे बांधीली अगर सोचेगी कि मैं कैसे करूं ये काम, है ना, तो जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया, मैं कैसे बताऊं। मनसा से बता सकते हैं। अब तो बाबा कहते हैं अपनी मनसा को प्योर करो, वैसे भी मनसा से ही पहुंचेगा दूसरे को। जो अगर हम बोल कर भी कर रहे हैं तभी पहुंचेगा, जब मेरी मनसा भी वैसी प्योर होगी, तब दूसरे को समझ में आएगा। तो हम अपनी मनसा से, दिल से, है ना, दिल से हम सेवा करें, कबूल होती है। पूरी कौन करता है, बाबा पूरी करते हैं। इसलिए कहीं पर जाने, वो एक समय था कि बाहर जा जाकर दादियों को करना पड़ता था। अब थोड़ी, अब तो कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। अब बांधेली कैसे जाएगी, कैसे जाएगी। तो उसका ये सेवा का सब्जेक्ट खाली थोड़ी जाएगा। मन से करेगी, और मन से करेगी तो कितना अच्छा है। संकल्प की ही भाषा आत्मा समझती है, बोलने की भाषा जल्दी समझती नहीं है। जैसे बोल देते हैं ना हम लोग कुछ, कितने लोग सुनते नहीं है ना, सुनते ही नहीं है। लेकिन अगर प्योर मनसा होएगी, प्योर मनसा से जब हम कन्वे करेंगे ना, उसको अपने आप दिमाग में, जैसे नहीं होता हमारे में कभी कभी आंसर्स आते हैं, बाबा आंसर दिलाते हैं, ऐसे दूसरी सोल को भी ख्यालात आएंगे। वैसे करना हमको, है ना, सेवा में। और फिर सबसे बड़ी सेवा जो है रास्ता बताने की सेवा है ना, तो हम अपने दिल से कमरे में बैठकर सारी सोल्स जो है, वर्ल्ड की सोल्स को सबको कन्वे करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरा सेवा करके फिर खाना खाएंगे। ऐसे ही होता है ना। तो जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे। इतना उल्लास उमंग हो तब ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। तब ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। सबको जगाना है ना, ये बहुत जरूरी है। घर के सदस्य भी जग जाएं, उनके लिए भी बोलना। उनको अब कोर्स तो नहीं करा सकते, उनको कुछ बता तो नहीं सकते, है ना, लेकिन अपने व्यवहार से अच्छा व्यवहार रखना है, अच्छे व्यवहार से, और फिर बाकी मनसा से हम सबको दे सकते हैं मैसेज, रास्ता बता सकते हैं। हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। ये थॉट चलता रहे, चलता रहे। तो सिर्फ मैं तो नहीं बोल रहे ना, हम सभी हैं, हम सभी सोल्स हैं। सच भी यही है, हम सभी निराकार परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, सच है। हम सभी परम धाम निवासी हैं, ये भी सच है। हम सभी सतोगुणी आत्माएं हैं, ये भी सच है। बस ये चलता रहे, चलता रहे। खाना बना रहे, उसमें डालते जाए। हम पवित्र आत्माएं हैं, हम शुद्ध आत्माएं हैं, हम वैष्णव आत्माएं। आप क्या कर रहे हो, आप परिचय दे रहे हो, रास्ता बता रहे हो। अपने आप दिमाग चेंज होने शुरू हो जाएंगे सोल्स के। बाकी अगर चांस है तो फिर ऑफ कोर्स सबको संदेश देते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह से, प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सारी सोल्स होती हैं जो इस समय, जैसे कि मना अपने कर्म भोग, चाहे किसी कारणवश शारीरिक कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर वो नहीं पढ़ पाती है मुरली। सपोज करो, है ना, वो सब तो नहीं पढ़ पाते। कर्म भोग जब जब तो होता है, हर कोई तो नहीं पढ़ पाता। कुछ समय तक इस चीज से वो लोग वंचित हो जाते हैं। तो जब भी हम पढ़े, हम उनको समर्पित जरूर करें, क्योंकि ज्ञान तो मिला हुआ है ना, तो ज्ञान मिला हुआ है। लेकिन हम जब मुरली पढ़ेंगे तो हम उसको भी संबोधित करेंगे ना कि ये मुरली उसके लिए भी है ना। तो बाबा उसको अपने आप टचिंग कराएंगे। जो सोल होएगी ना, उसको अपने आप बाबा पॉइंट्स टचिंग कराते जाएंगे। वो वंचित नहीं जाएगी, रहेगी वो सोल। तो ये हमारे ऊपर है ना, हम कितने मनसा क्लियर के साथ, अच्छी मनसा के साथ हम उन सोल्स के लिए भी समर्पित कर सकते हैं। और सारी जादूगरी तो बाबा में होती है। तो बाबा की याद में रहकर बाबा की मुरली उन आत्माओं तक भी समर्पित करेंगे जो सोल्स जो है मना इस वक्त मुरली नहीं पढ़ पा रही है शरीर के कष्ट की वजह से। तो बाबा की ये मुरली, ताकि उनका एब्सेंट ना हो, है ना, वो भी एब्सेंट नहीं होने चाहिए। तो रोज हम उन सोल्स के लिए भी समर्पित कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी सोल कभी भी वंचित न हो, ये हम आत्माओं का फर्ज है। धारणा के लिए मुख्य सार: ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। ईश्वरीय सेवा करके अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हमको हीरे जैसा बनाना है। ईश्वरीय सेवा स्व परिवर्तन की सेवा। बाबा कहते ना, तुम शांत रहो, शांति का सहयोग दो। तुम पवित्र रहो, पवित्रता का सहयोग दो। तुम देही अभिमानी बनो और शरीरी बनो, तो तुम इसका ये वाली सेवा बाबा हमको मेन कहते हैं। क्योंकि ये मनसा सेवा करो, शुभ भावना, शुभकामना, ईश्वरीय सर्विस हमको ध्यान रखना है। ईश्वरीय सर्विस, ईश्वर के डायरेक्शंस पर चलना, माना हम सेवा पर हैं। हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाबा की यादों में हैं, तो माना हम सेवा पर हैं। ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। अच्छा करेंगे तभी तो बाबा कहते ना, तुम और कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम धारणा नहीं कर पा रहे हो, तुम शक्तियों को नहीं धारण कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सबको दुआएं दो। पता है, इस विधि से देखो कितना गहरा पॉइंट है बाबा का। इसी विधि से हम जितना नेगेटिविटी से जुड़े हुए ना, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि पहले तो हमको नहीं पता था, फिर बाबा का बनकर भी बहुत दिनों तक हमको नहीं पता था, क्योंकि फिर भी हम लोग करेक्शन क्वेश्चन तो करते ही हैं। और फिर ये जो सारा चीज है, इससे क्या हो गया, हम बन जाते। अब बाबा ने हमको बोला फुल स्टॉप लगाना है आपको, कोई कुछ भी करेगा आपको फुल स्टॉप लगाना। हमने नहीं लगाई ना फुल स्टॉप, तो फिर कहाँ है, माना एक तो 63 जन्म हम बंधन में बंधे हुए हैं, ऊपर से ये जो फुल स्टॉप नहीं लगाए हैं, जहां जहां हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, वहां वहां हम आत्मा के साथ बंधन में बंध गए। अब बाबा क्या बोलते हैं, तुम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दुआएं दो और कुछ मत करना। सुबह से लेकर शाम तक इस विधि से जब हम दुआएं देते जाएंगे ना, तो हमको जो गंदी आदत है ना क्वेश्चन करेक्शन करने की, रिएक्ट रिजेक्ट, वो खत्म हो जाएगी। बाबा की युक्तियां बहुत गजब की हैं। जब देखते हैं ऐसे नहीं सुधर रहे, तो चलो ऐसे करते हैं। तो अगर सारा समय हम दुआएं देते जाएंगे ना, कोई भी चीज को हम बार बार करते जाएंगे, तो फिर हमको आदत पड़ जाएगी। अब जब वो आदत पड़ रही है, माना हम दुआएं देते जा रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, हम दुआएं देते जा रहे हैं, तो हमको पता नहीं चल रहा है, हम विस्तार से सार में आ गए हैं,
हमने समेट लिया, हमने सहन कर लिया, हमने संभाल लिया, सारी शक्तियां आ रही हैं, सारे गुण भी आ रहे हैं किसी के अंदर। हर्षित मुख रहकर, है ना, हर्षित मुख है, एक्यूरेसी से चल रहे हैं और परोपकारी हैं, ईमानदार हैं, सारा कुछ आ जाएगा। बाबा की टीचिंग्स बड़ी अद्भुत है। अगर हम दिल से सुबह से लेकर शाम तक दुआएं करेंगे तो इन्हीं दुआओं में हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गुणवान भी बन जाएंगे, शक्तिशाली भी बन जाएंगे, बना। लेकिन वही ध्यान रखना है, रूह बनकर रूहों के लिए करना है। बॉडी कॉन्शियसनेस को हटा देना है। बॉडी कॉन्शियसनेस वाला फिर बनावटी हो जाता है, वो खाली ऊपर ऊपर से बोलते हैं। फिर जब अब ये है कि सुबह से लेकर शाम तक दुआएं दो, मतलब ये थोड़ी कि हम बैठकर दुआएं दे रहे हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, संपर्क में आते, जॉब करते, सब कुछ करते, निरंतर कोई भी संबंध, सबको दुआएं। सभी आत्माओं का कल्याण हो, सबका भला हो, कोई शांत है तो शांत हो जाए, ऐसे करके दुआएं। खाली ब्लेसिंग्स वाले बोल जो बाबा हमको बोलते हैं, वही ब्लेसिंग्स वाले बोल हम सबको बोलना शुरू कर दें, तो इसी में हमारे गुण भी आ जाएंगे और इसी में सारी शक्तियां आ जाएंगी, इसी में बाबा की सारी श्रीमत का पालन भी हो जाएगा। धीरे धीरे हम बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, फिर हम किसी को बैड नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे हमको सुकून भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, राहत भी आएगी, हल्के भी हम होते जाएंगे, लेकिन दिल से। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। माता पिता शिव बाबा ने जैसे सिखाया वैसे ब्रह्मा जी ने किया, तो ब्रह्मा जी को देखेंगे कर्मा में, और फिर मम्मा कैसे हंस जी का पाठ पक्का करके फॉलो करती हैं, विशेषताएं देखेंगे ना। दादियाँ कैसे मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, किस प्रति से धर्मराज को सामने रखकर पुरुषार्थ किया, ऐसे जो युक्तियां वो लोग बताते हैं ना, उन युक्तियों को फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि पीछे पीछे उनके चलना है, वो नहीं करना, लेकिन जैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया, जैसे वो लोग बाप समान बने, क्योंकि वो लोग बाप समान बन गए ना, तो युक्तियां जो दादियां बताती हैं उसको फिर अपना लेना। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अगर हम चाहते हैं कि कर्मातीत अवस्था, जहां पर मेरा किसी के साथ कोई भी कार्मिक बॉन्डेज न रह जाए, मैं भी फ्री, दूसरा भी आत्मा मेरे से फ्री, ऐसी अवस्था बनाने के लिए भगवान कहते देह सहित सबको भूल जाओ, तभी कर सकते हैं। देह सहित सबको भूल जाओ। दैहिक अब खत्म, अब खाली सोल वाला। तो एज अ सोल तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे ना अच्छा बनने में। बॉडी समझने से हम गड़बड़ करते हैं। तो कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। बाबा कहते अपनी याद को अडोल बनाना है, अपनी याद को स्थायी बनाना, परमानेंट, न हिले न डुले और एकदम परमानेंट। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। उनको किसी तरीके का लोभ नहीं, किसी तरीके का मोह नहीं, और किसी भी तरीके का विकार नहीं उनमें। हमको भी वैसे ही बनना है। न क्रोध, न काम विकार, न लोभ, न मोह, न अहंकार। तो उसके लिए हमको अभी प्रैक्टिस करना है। लोभी नहीं, कोई चीज है ये खानी है, ये खानी है, दैट इज लोभी। ये हम शैतानियत सीख गए हैं, सारी चंचलता ये हमारे अंदर आ गई है ना। बाबा बोलते कलयुगी फूड सारा खतरनाक है, पॉइजनस है। अब देखना है कि कितना कर्म इंद्रियां एकदम कंट्रोल में रहती, ध्यान ही नहीं जाता उन चीजों की तरफ, तो जीत गए। निर्लोभी, निर्मोही, किसी के साथ कोई भी मोह नहीं। वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई सोल्स को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव, है ना। हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए,
और हमको दाता बनना है। कोई कुछ भी करे, बाबा कहते तुमको देना है बस। स्थूल की बात नहीं करते बाबा, सूक्ष्म जो भी बाबा हमको देते हैं वो हमको दूसरी सोल्स को देना है। बाबा हमको अच्छी तहजीब सिखाते हैं, हमको अच्छी तहजीब का सहयोग देना है। खुशियां बांटनी है, संतुष्टता बांटनी है, ऐसे वाले कार्य करने हैं। तो तड़पती हुई आत्माएं आएंगी। बाबा कहते हैं तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देनी आनी चाहिए हमें। मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, है ना। सेंटर्स पर या मधुबन में जैसे स्थूल सीजन जब भी होती है ना, तो उसका इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ न जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। ऐसे ही बाबा कहते हैं सभी आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। सोल्स तो तड़पती हुई आएंगी ना, तो बाबा कहते तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा होने का कष्ट नहीं देना है कि वो लाइन में खड़ी हो। आते जाएं लेते जाएं, आते जाएं लेते जाएं। इसके लिए बाबा कहते तैयार हो जाओ। अपने पास खजाने होंगे, अपने पास सारी चीजें होंगी जो चाहिए होगी सोल्स को, तभी तो दे सकेंगे। इसलिए बाबा कहते आप एवर रेडी हो जाओ। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो कि सदैव पुरुषार्थी जीवन में मत रहो ना। अब बाबा कहते उससे ऊपर उठो, दातापन की स्थिति बनाओ, देने वाले बनो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। हर संकल्प शुभ भावना शुभकामना भरपूर, एकदम स्टॉक पूरा भरपूर हो। बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभकामना का। और हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो, हर सेकंड। ये देखिए हमको चाहिए वो हम हमारे साथ ऐसे करें तब तो हम करें, ऐसे नहीं। हर सेकंड हर संकल्प मास्टर दाता बन करके चलो, देते जाओ देते जाओ। घर से ही तैयारी करके जाना है, रास्ते में पूरा देते जाओ देते जाओ। इधर उधर किसी को नहीं देखना, सीधे बाबा की यादों में सबको देते जाओ। मम्मा सदा सीधे देखती थी, साइड सीट्स नहीं। तो पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर बाबा कहते अब दातापन की स्थिति में रहो। हमारा हर संकल्प शुभ भावना शुभकामना वाला सभी के प्रति होना चाहिए, अपने प्रति भी सभी के प्रति। हर सेकंड बाबा बोलते मास्टर दाता बनो, हर सेकंड देते जाओ देते जाओ। तड़पती हुई सोल्स को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता बनो। जैसे सूक्ष्म सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय कहीं व्यर्थ न जाए। ऐसे ही अब सारी आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन है
हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगे। हजूर शिव बाबा को बुद्धि में हाजिर रखो, हमेशा शिव बाबा बुद्धि में हो तो सारी प्राप्तियां होती जाएंगी, जी हजूर करेंगे। बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारी यादों में है तो सारी प्राप्तियां स्वतः ही होती जाएंगी। है ना? हजूर शिव बाबा बुद्धि में सदा उनको हाजिर रखो तो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारी प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। अब अव्यक्त इशारे शुरू किए हैं। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाबा कहते एकता, सब मिलकर करते ना, एकता, एक के मत पर चलना, एकता, एकता के साथ साथ एकांत प्रिय बनना है, एक प्रभु जी की यादों में रहना है। एकांत प्रिय वो होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा, वही एकांत प्रिय होगा। एक के अंत में खो जाना, है ना? तो एकांत प्रिय वो होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि का योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। अगर हम सारा रिलेशंस बाबा से बना लेंगे और सारी रसनाएं उन्हीं से ले लेंगे, वही तो एकांत प्रिय हो सकता है। फिर वो एक के अंत में बना एक प्रभु जी की यादों में रहेगा, भीड़ के बीच भी, भले उसको कहीं पार्टी के बीच में खड़ा कर दो, लोग नाच रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, जैसे दादियां थी, कुछ भी कर लो, जिन्होंने सर्व संबंध, सर्व रसनाएं प्रभु जी से ले ली होगी ना, एक से लेने वाला वो एकांत प्रिय कहीं भी रहते हुए। आप देखेंगे कि जैसे दादी को देखते थे कि सब हमें बैठी हुई है, अब सब नाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि दादी देखती है। दादी को गौर से देखो तो दादी बाबा के यादों में होती है, कि उन लोगों ने सारी रसनाएं जो है वो प्रभु जी से ले रखी है। ऐसे हमको भी बन जाना है। इतना मना हम अब जैसे बादली शिकायत नहीं कर सकती कि ना हम कैसे, हमको जाना पड़ता है, हमको वो पड़ता है। नहीं, बाबा देखो युक्ति बता रहे हैं एकांत प्रिय बनने की। सबके बीच में रहते हुए प्रभु की यादों में रह सकते हो, यही तो जीत है ना, बाबा कहते हैं। तो एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है, एक की मत पर चलना है और फिर साथ में एक को ही याद करना है। एकांत प्रिय वो होगा जिसका सब तरफ से बुद्धि का योग टूट गया होगा और फिर एक को ही, एक का ही प्रिय होगा। वो एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता है। अब एक को प्यार करेंगे तो एक की याद में रहेंगे ना, अनेकों को याद करेंगे तो अनेक जगह बट जाएंगे। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं। सारे संबंध शिव बाबा से, है ना, सारी रसनाएं भी उनसे। जब हम संबंध करेंगे तो उसकी अनुभूतियां भी बाबा कराते हैं। एक से लेने वाले ही एकांत प्रिय हो सकते हैं। जो एक से लेते हैं वे ही एकांत प्रिय हो सकते हैं। हमको ध्यान देना है, सब तरफ से बुद्धि का योग
हटाकर एक के साथ जोड़ना। फिर कोई ले जाए कहीं भी, प्रभु की यादों में रहेंगे। दूसरा भी खुश, वो सोचेगा हमारे साथ आ रही है और हम प्रभु जी की यादों में रहेंगे। आप प्रभु को देखकर मुस्कुराओगे, वो लोग सोचेंगे कि उनको देखकर मुस्कुरा रहे हो। ऐसा हो सकता है, बशर्ते हमने भगवान से सारे संबंध बना रखे हो। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,138 करोड़ आत्माओं में से सभी आत्माओं का धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अनमोल संगम के अनमोल समय का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।